मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बयान दिया है जिसमें सीएम ने कहा कि आर्थिक विकास दर बहुत अच्छी है। बेहतर कनेक्टिविटी, रोजगार सृजन और अधोसंरचना विकास के कारण 2 वर्षों के बीच 46% की अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि कर्नाटक जैसा विकसित राज्य जहां कांग्रेस की सरकार है, उससे हमने आर्थिक स्थिति के मामले में पछाड़ दिया है। एमपी में प्रति व्यक्ति आय 1,69,000 रुपए ज्यादा हुई है और अलग अलग सेक्टर की अगर बात की जाए तो पशुधन के क्षेत्र में आय 7.2 दर से बढ़ी है और 9 लाख करोड़ रुपए का निवेश धरातल पर उतरा है। वहीं सीएम ने कहा कि एमपी एकमात्र राज्य है जिसका विकास दर 30% से अधिक है। हर क्षेत्र में एमपी तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं सदन में कांग्रेस के हंगामे के आरोपों पर भी सीएम ने कहा कि कांग्रेस के पास जुबानी खर्च के सिवाय कुछ बचा नहीं है। लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों की बात होती है और सकारात्मक होती है तो अच्छे रिजल्ट भी आते हैं। जनता के सामने सब दूध का दूध, पानी का पानी हो रहा है। लगभग 13 करोड़ 18 हजार से ऊपर यात्रियों को लाने में सफल हुए हैं। इसमें विदेशी यात्रियों की संख्या भी भारी वृद्धि है और अपने प्रदेश और प्रदेश के बाहर के भी राज्यों के बड़ी संख्या में हमारे पर्यटक अपने आए। और एक और खास बात, जब हम अपने राजस्व आधिक्य की 618 करोड़ की बात करते हैं तो राजकोषीय घाटा भी जो भारत सरकार की लिमिट है उसके अंदर हम करने में सफल हुए हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि राजकोषीय व्यय जो खास करके जीएसडीपी का 4.66% है, राजस्व प्राप्ति 17.16% है, कर राजस्व में वृद्धि 13.57% है और ऋण के लिए भी जीएसडीपी का 31.3 अर्थात हमने राजकोषीय संयम के साथ विकासात्मक व्यय के लिए लगातार कदम बढ़ाए। नगरीय, स्वास्थ्य, शिक्षा हर क्षेत्र में समान रूप से व्यय करते हुए लगभग 1134 परियोजनाएं स्वीकृत करते हुए हमने 4065 करोड़ का तो अमृत में राशि व्यय करने का वितरण भी किया है और अपना टारगेट भी पूरा किया। इसी प्रकार से 8.75 लाख आवास हमने पूरा करके स्वच्छता सर्वेक्षण में 8 राष्ट्रीय पुरस्कार भी हमने प्राप्त किए। स्वास्थ्य क्षेत्र में 34,112 करोड़ का जीएसडीपी का 3% का हमने अपना आकलन पूरा किया है। इसी प्रकार आयुष्मान कार्ड से लेकर के मातृ मृत्यु दर इसमें भी हमने कंट्रोल किया है और ये एक तरह से हमारी पिछले समय से इसमें काफी अच्छी प्रगति हुई। ये प्रसव दर में भी वही गति है। ये दोनों तरह से शिशु मृत्यु दर और मातृ प्रसव मृत्यु दर में भी हमने अपने काफी अच्छे अचीवमेंट किए हैं। शिक्षा कौशल में खास करके 1 से लेकर 5 तक का जो ड्रॉप आउट हमारा 6% था उसको हमने 0% पे ले जाने में सफल हुए हैं। ये उल्लेखनीय उपलब्धि है। इसी प्रकार से विद्यार्थी 45,668 विद्यार्थियों को 500 करोड़ से ज्यादा की सहायता हमारे द्वारा प्रदान की गई है। तकनीकी संस्थान भी हमारे लिए 1,625 से बढ़कर के 2,070 पर ये टिके हैं। मैं मान के चलता हूं आर्थिक सर्वेक्षण के ये आंकड़ों से स्पष्ट है, प्रदेश में आकस्मिक नहीं बल्कि संरचित, संतुलित और सुव्यवस्थित समावेशी रणनीति का परिणाम है। और यही कारण है कि एग्रीकल्चर से लेकर के हम अपने सभी सेक्टर में वित्तीय अनुशासन को बनाए रखते हुए बहुत तेज गति से आगे बढ़े। आइए मध्य प्रदेश को और आगे बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इसी प्रकार ये विकास का क्रम जारी रखते हुए अब कल हम अपने राज्य के अंदर बजट का पूरे देश के अंदर एकमात्र हमारा राज्य मध्य प्रदेश रहेगा जो हमारा रोलिंग बजट लेते हुए 3 साल के आगामी 1 साल का बजट और 2 साल की बजट की आउटलाइन को जोड़ करके एक नवाचार हम कर रहे हैं, जिस आधार पर यशस्वी प्रधानमंत्री की अपेक्षा मध्य प्रदेश से है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे इस काम के आधार पर बाबा महाकाल का आशीर्वाद भी रहेगा। हमारे अधिकारी, कर्मचारी, आम जनता और सारे लोगों ने मिलजुल करके जो विकास का संकल्प लिया है निश्चित रूप से हम उसमें सफल हुए। लगभग 13